क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्यक निकालना है, उसके बाद और कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो सूत्र होता है उसकी जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ध्यान समझो। सबसे पहला काम है हमको शून्यक निकालना। सुनो ध्यान से, पहला काम है शून्यक निकालना। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस -8। इसका सबसे पहला हम लोग को शून्यक निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है। उसके बाद उसका योग, फिर गुणनफल, उसके बाद सूत्र लगाकर उसका सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो ध्यान समझना। दोनों जगह माइनस है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य रखेंगे। शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य। अब हल करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने आता है, x² में -8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8x², यह आएगा। तो बीच वाला को ऐसे 2 पार्ट करना है कि गुना करने के बाद इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर इतना ही रहे। बस इस तरह तोड़ना है कि गुना करने के बाद -8x² आ जाए। तो पहला वाला जिस तरह वो वही रहेगा। अब देखो -2x को किस रूप में लिखेंगे ताकि गुना करने पर इतना आ जाए, -4x और +2x। -4x में से 2x घट जाएगा तो -2x आ जाएगा। ठीक है, पहले 2x भी लिख सकते हैं, -4x भी लिख सकते हैं। बस ये होना चाहिए, -2x आना चाहिए। ठीक है, गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। इसको गुना करने के बाद इतना हो जाएगा ना, यानी इसको हम इस रूप में ही तोड़ सकते हैं, बाकी किसी रूप में नहीं तोड़ सकते। ध्यान समझो, -8 है, -8 = 0। अब दो में से कॉमन करना है। पहले इसमें से कॉमन लें तो x कॉमन है, x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस है तो प्लस के साथ कॉमन लेंगे, 2 कॉमन कर लो, क्या बचेगा, x इधर कॉमन ले लेंगे तो माइनस में 4 बचेगा, = 0। फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 4। तो बचा क्या, x - 4 कॉमन हो गया तो x + 2 बचा ना, x + 2 बराबर 0। इतना शून्यक निकाल चुके हैं, गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, शून्यक निकालने के लिए इसको इसके बराबर रखेंगे। सबसे पहले पहले वाला गुणनखंड को 0 के बराबर, फिर दूसरे वाला गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तब क्या होगा, x - 4 = 0। x बराबर कितना 4, पहला शून्यक आ गया। दूसरा के लिए x + 2 = 0 तो x बराबर -2, दूसरा शून्यक आ गया। दोनों शून्यक निकल चुका। ध्यान देना, दोनों शून्यक हम लोग का निकल चुका है। अब क्या करना है, हमको इसका योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होगा, योग मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 4 + -2, 4 + -2 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ये 4 - 2 हो जाएगा, यानी 2। योग कितना आ गया, 2। अब निकालना है गुणनफल, फिर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल यानी पहले सूत्र बिना सूत्र का भी बना रहे हैं, तो गुणनफल निकालो, दोनों को गुना कर लो, यानी क्या 4 और गुना 4 गुना -2, 4 गुना -2 कितना हो जाएगा, -8। ये क्लियर है, योगफल निकल गया, गुणनफल निकल रहा है। अब हम लोग को
सूत्र की सत्यता की जांच करना है तो उसको कैसे करेंगे? अब सूत्र से देखो यहाँ पे, चूंकि योगफल का सूत्र क्या आता है? शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं सत्यता, यानी अब सत्यता की जांच करना है क्या सही है हम लोग का सूत्र या गलत है। अब हम लोग क्या निकालना है? अब सूत्र से योगफल और गुणनफल निकालना है, ठीक है। क्योंकि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, ये होता है। और शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अलग अलग शून्यक को अल्फा बीटा मानते हैं, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो हम लोग को ए बी सी पहले चाहिए, तो ए बी सी कहाँ से आएगा? ठीक है, अब हम लोग को एबीसी चाहिए, तो एबीसी ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कहते हैं, तो ए का मान कितना है? यहाँ ए बराबर कितना? एक। बी बराबर कितना? एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो बी के गुणांक को -2 कहेंगे, और बी -2 गया, सी कितना हो गया? सी -8, ठीक है। अब सूत्र रखो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस ये हो गया, और बी का मान कितना है? बी का मान भी -2 है, यानी कितना बट्टा ए कितना है? 1, इसका मान सिर्फ 2 आ गया, योगफल के बराबर आ गया। ये पहला प्रूव हो गया। फिर गुणनफल को सिद्ध करना है, तो गुणनफल क्या होता है? चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और सी का मान कितना है? -8, और ए का मान 1, यानी कितना? -8। ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है? नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 1 का 3 क्वेश्चन क्या है? 6x स्क्वायर -3x -3 -7x। ध्यान समझना, ये जो क्वेश्चन है दिख तो रहा है उसी तरह है, लेकिन इसका जो पैटर्न है सजाया गया है वो थोड़ा सा अलग है। पहले सजाएंगे मतलब क्या? बढ़ते क्रम से घात को सजाएंगे। इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 6x स्क्वायर, पहले इसको -7x -3, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए अब क्या करेंगे? इक्वल टू में 0, अब फैक्टर करो, इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? माइनस में 18x स्क्वायर। बीच वाला को 2 पार्ट करना है, ऐसा 2 पार्ट करने गुना करने के बाद -18x स्क्वायर आ जाए, क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर 9x माइनस में रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस, और प्लस में 2x, क्योंकि हल करेंगे तो -7x आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो -18x स्क्वायर आ जाएगा। -3 है तो -3 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? पहला दोनों में 3x, यहाँ पे जब 3 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, और x निकल चुका है तो 1x बच गया। यहाँ पे माइनस कितना? सिर्फ 3, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? जब कुछ कॉमन ना हो तो एक जो चिन्ह है उसको रखते हैं, और वो उस चिन्ह के साथ कॉमन कर लेते हैं 1 को। 1 कॉमन करेंगे तो वही रह जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है? 2x - 3, और इंटू में क्या बच गया?
3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम लोग को इसके बराबर 0 रखना है, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, x का मान कितना आएगा 3/2, पहला आ गया शून्यक। फिर दूसरा शून्यक क्या करेंगे, ये वाला 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना -1, तो x का मान कितना आएगा -1/3। ठीक है, ये दोनों शून्यक आ गया। अब शून्यकों का योग गुणनफल निकाल सकते हैं ना। अब शून्यकों का योग कितना होगा, अब शून्यकों का योग बराबर जोड़ लो 3/2 और प्लस -1/3 जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। हल करेंगे कितना आएगा, 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 का 9 और माइनस में 2, यानी कितना 7/6। यह आ गया 7/6। फिर योग हो गया, गुणनफल निकालो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणन करो 3/2 गुना -1/3, दोनों शून्यक को गुना कर रहे हैं तो 3 3 कैंसिल, -1/2। अब जांच करेंगे, यहां से लिख लें। अब जांच करें तो जांच में अब देखिए क्या निकाल रहा है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो सबसे पहले हम एबीसी निकाल रहे हैं पहले ही कि आखिर एबीसी आ रहा है, तो एबीसी का मान कितना है। यहाँ ए बराबर कितना 6, बी बराबर कौन ये वाला है x का गुना यानी -7, बी बराबर -7, सी बराबर कितना -3। अब सूत्र क्या होता है रख लो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये माइनस सूत्र में है तो माइनस रखेंगे। b का मान भी -7 है तो -7/a बराबर 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 7/6। आगे इसके बराबर ये हो गया प्रूव्ड। फिर दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और c का मान क्या है -3 और a का मान 6, कटेगा तो -1/2। आगे इसके बराबर ये भी हो गया प्रूव्ड। इस तरह से सभी क्वेश्चन बना लेंगे, एक का सब क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, बात नहीं, शांत रहो। हो गया, ये मिटा दे, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 और 5, ध्यान समझना। बस इसका फैक्टर कैसे निकलेगा वो बता दे रहे, बाकी तुम लोगों को निकाल लेना है। देखो 4 नंबर, जो 4 नंबर है 4u² + 8u। ठीक है, इसका हम लोग को शून्यक निकालना है पहले, उसके बाद जांच करना है। तो पहले हम सिर्फ बता दें शून्यक कैसे निकलेगा। शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या रखेंगे 0। अब यहाँ कोई भी ए बी सी है ही नहीं, जब सी नहीं है कुछ भी ए बी, लेकिन सी के स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। ठीक है, जब सी जगह कुछ नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं +0 = 0, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह इतना बराबर 0 हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इतना ही रहने दें। अब यहां से ध्यान समझना, जब भी हम याद रखना इसको, पहले ए बी सी, सी का मान क्या है 0,
अब देखो यहाँ पे शून्य रखेंगे, शून्य का निकालना है तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन क्या है? 4 कॉमन है ना, और u भी कॉमन है। 4u कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर? u प्लस 2 बराबर 0। एक बार ये है, एक बार ये, 2 है शून्य, ठीक है। एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 यानी कितना? 0। आया है सुखार। फिर यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना? -2। दोनों शून्य निकल गए यहीं पे। अब योगफल और गुणनफल जो भी है निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक और लिख लो, पहले समझ लो। 5 नंबर है t² - 15। शून्य निकालना है तो बराबर में 0। यहाँ क्या क्या मान दिया हुआ है? a का मान दिया और c। यहाँ पे a का मान है, c का मान है, लेकिन b नहीं है तो b क्या है? x का गुणांक नहीं तो b का मान क्या रखेंगे? 0। जांच करने के लिए उस समय जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे a है, c है, b नहीं है तो b का मान 0 रखना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले शून्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? शून्य रखेंगे तो t² बराबर प्लस में 15 हो जाएगा। ये स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट जाएगा, √15, ठीक है। प्लस माइनस दोनों, रूट जब भी एक साइड से दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस दोनों जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस √15 यानी t का मान एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15। दोनों शून्य का आ गया हम लोग का। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो अलग अलग चिन्ह है तो 0 हो जाएगा ना, यानी √15 और ये जिसको जोड़ेंगे तो माइनस √15 यानी ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेंगे तो 0। शून्यकों का गुणनफल कितना? शून्यकों का गुणनफल दोनों गुना करेंगे इसको तो जब भी रूट को रूट से गुना करते हैं अगर एक ही संख्या रहे तो सिर्फ रूट हट जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये तो यानी √15 और गुने माइनस √15 जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, √15 में √15 से गुना करेंगे तो सिर्फ 15, ठीक है। अब सूत्र रखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बन जाएगा ना, नोट कर लो। नंबर 2 ध्यान सुनना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या करना है? करें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी जो नीचे दिया गया है वो योग और गुणनफल, यानी पहला योग दूसरा गुणनफल दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला ही बना रहे हैं, 1/4 और -1 दो दिया है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? योग और गुणनफल जहां भी क्रमशः का चिन्ह लग गया यानी क्रमशः कर दिया तो जो पहले कह रहा है वो पहला का मान होगा। जैसे योग और गुणनफल कर रहा है तो पहले वाला योग का और दूसरा वाला गुणनफल का मान है, यानी ये योग का मान यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 और ये गुणनफल का मान है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -1, ठीक है। योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र याद रखना, क्योंकि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण बराबर जब भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो डायरेक्ट एक सूत्र रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये सूत्र यूज करना है, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो हम द्विघात समीकरण का डायरेक्ट
ये वाला सूत्र यूज करके द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इस समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। उसके बाद एक्स है एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान -1, यहाँ आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 कर लो। अब यहाँ पे -1 हो गया बराबर में 0। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x² माइनस ऊपर 1x यानी सिर्फ x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा 4, हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। इस 4 को जब उधर भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही हम लोग का बहुपद आ गया, यानी समीकरण आ गया। क्लियर है, समझ आया? इस तरह से सभी क्वेश्चन बनेगा, 2 का सभी क्वेश्चन, बस सूत्र ये वाला यूज करना है। ठीक है, नोट कर लो।